नमस्कार, मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं ETV नेशनल। इस वक्त मैं बिहार के एक ऐसे ज़िला में हूँ जो ज़िला अपने आप में उनकी अलग पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी की। इस वक्त मैं सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी से 10 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है, जिस गाँव की एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंथ पाकर की। ये वही गांव है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माँ सीता की जब विवाह हुआ था जनकपुर धाम में, और उसके बाद जो अयोध्या के लिए जब निकले तो उन्होंने पहला जो पड़ाव था वो यहीं पर रुकी थी, इसी गांव में रुकी थी। और इसकी ऐसा कहा जाता है कि जब माँ सीता जब यहाँ रुकी तो उन्होंने दातुन किया था सुबह में, और दातुन करने के बाद जिस दातुन को फेंका था उसके बाद से तमाम जो आप दृश्य देख रहे हैं वो यहाँ पर उग गए थे। फिर उसके बगल में ही जब उन्होंने कुला किया था तो वो कुला करने के बाद वो एक कुंड हो गया था, जहाँ पे आज भी उनका जो साक्षात है और जो लोग हैं दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग शहरों से, बिहार से और देश के अलग अलग जगहों से जो यहाँ पे श्रद्धालु है, जो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनकी इतिहास को थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे। ये वही कुंड है जिसमें माँ सीता ने जब दातुन करने के बाद जब उन्होंने कुला किया था, तो ये जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। कहते हैं कि पानी भले ही देखने में इस तरह का हो, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तो पानी बिल्कुल साफ़ है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो सीतामढ़ी की हम बात करते हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अपने आप में इनकी एक अलग पहचान है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक मन में जो एक कसक है, एक मन में जो टिस है वो ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसे उतनी जो जिनको आगे लेके जाना था वो लेकर नहीं गए। न जाने कितने यहाँ के तमाम जो बड़े बड़े नेता, सांसद बने, विधायक बने, लेकिन आज भी थोड़ी सी जो है हमारा जो सीतामढ़ी है वो पीछे रह गया। और भगवान राम जा रहे थे तो यहीं पर वो रुकी थी, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे जो डोली रुकी हुई थी उसके बाद यहाँ का तो सारे लोग जानते हैं। और प्लस में एक बगल में यहाँ सीता कुंड है, जहाँ पे जब सीता माँ जब मुँह धो के दातुन फेंकी थी तो इसी में से पानी निकाल के थोड़ा मुँह हाथ धो के यहाँ पर बहुत सारे बात उत हो के फिर यहाँ से डोली गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम सीता डोली स्थल है ये। और अभी भी देख रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, राजस्थान गुजरात के लोग हैं जो आए हुए हैं। आए दिन भी लोग यहाँ पर बाहरी से आके यहाँ दर्शन करते हैं और मन की मनोकामना मांग के। कहा जाता है कि जो भी लोग आते हैं और अपनी जो मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, सारे लोग जानते हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ से आया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, नहीं लौटा है। अच्छा, आप यहीं के हैं? जी, हम जस्ट हमारा गांव और टंडसपुर हमारा गांव हुआ, और टंडसपुर और ये पंथपाकर 2.5 किलोमीटर का दूरी है बस। ये भी देखते हैं कि या सुनते भी कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूजा जो है बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। अभी या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा पूजा, अभी भी देख रहे हैं कितना पूजा तो होके चली गया और कितना पूजा देख रहे हैं अभी हो रहा है। आए दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ यहाँ पे पूजा पाठ होते रहता है, इसमें कोई सुख संदेश की बात नहीं है। और माँ जानकी के बगल में मंदिर है और यहाँ भी हमेशा बाहर के लोग आके अपना मंदिर में ये गांव के लोगों की खुशनसीबी है। जी, हम लोग जितने भी जो लोग हैं बहुत खुशहाल हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे गांव में सीता माँ का जन्म हुआ पुनौरा में, और यहाँ उनकी डोली रखी गई। हम लोग बहुत ही खुश नसीब है। जब अयोध्या कभी गए हैं आप? जी, अयोध्या। कहते हैं कि अयोध्या में जब आप जाइएगा तो आपको पता चलता है लोगों की कि अगर लाइन ये मिथिला से आए हैं तो बड़ा। जी, अभी हम हाल फिलहाल में गए थे तो खाली बोल दिए, बोला कि रूम रेंट नहीं है, खाली नहीं है। हम कहे कि एक तो हम लोग यहाँ से आए हुए हैं, खाली मजाक में बोल दिए कि सीता जी के जहाँ जन्म हुआ। पहले बोले कि कहाँ से आए, हम बोले सीता जी के जहाँ जन्म हुआ वहाँ से आए। तुरंत बोला कि तब तक हम लोग को इतना आदर भाव मिला, इतना मान सम्मान मिला कि रहने के लिए रूम भी मिला, खाने तक का पैसा भी नहीं ले रहा था वो। अभी हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। जी, बहुत खुशी मिली होगी। जी, बहुत करता हूँ। ये तमाम जो पेड़ को आप जो देखेंगे तो आप ये मत समझिए कि ये नॉर्मल पेड़ है। ये पेड़ वो पेड़ हैं जब कहते हैं कि जब माँ सीता जब जनकपुर धाम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ जब वो अयोध्या जाने के क्रम में जब वहाँ पे वो ठहरी थी तो उन्होंने दातुन किया था, और दातुन करने के बाद जो दातुन को उन्होंने फेंका था उसी दातुन से तमाम जो वृक्ष है वो उग गए थे। और आज भी अपने आप में ये इतिहास है, अपने आप में इनकी जो एक अलग पहचान, इनके अंत नहीं है कि ये पेड़ आपको कहाँ तक मिल जाएंगे। के बारे में पथपाकर के बारे में जो बताइए, जब माँ सीता का डोली जो यहाँ रुका हुआ था और बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये त्रेता जो कि है पेड़ है, ऐतिहासिक स्थल भूमि है। ये श्री सीताराम जी के शादी होकर चलने ते जन डोला रुकल, जब डोला रुकल तो बड़ी जोर से आंधी आ गई।
इतना तीव्र गति में आंधी आ गई, चारों ओर अंधेरा छा गए, गाछ भी सूखे लगले, चिड़िया कल्लर। ये अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं जो गुरुदेव से अब शगुन काहे हो रहा है। तो वशिष्ठ जी कहते अब शगुन होता है, कुछ ही देर में शगुन में परिणत हो जाएगा। इतना बात बोले कि इतना ही में देखे कि मृगा का झुंड बाएं से दाएं को गुजर रहा था। तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं, देख रहे मृगा का झुंड बाएं से दाएं को गुजर रहा है, सूचक है बहुत जल्दी समय अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्षण में वातावरण शांत हो गई। वातावरण शांत होकर प्रांत में उस व्यक्ति से परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी राम से कह रहे हमें जानकारी, धन तोड़ दिया और अपने के पुरुषार्थ राम कहला, दुनिया को ठगते जी मैं राम हूँ, तुमको आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी कहते मैं ब्राह्मण स्त्री से कभी युद्ध नहीं किया हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते सबको मार दीजिए, हमको भी मार दे, लेकिन युद्ध करूँगा नहीं। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहरा जाने के बाद परशुराम धनुष बांध दीजिए, इसके ऊपर नजर चाहिए तो राम धनुष बांध चढ़ा दीजिए। जब बांध चढ़ गया तो राम जी कहते बांध चढ़ गया, निष्फल नहीं जाएगा, अब चलेगा ही। तो परशुराम जो ख्याल आ गया, जब गोमती तीर के किनारे जब परशुराम तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप में इनको दर्शन दिए और कहे परशुराम जी आपकी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत से राक्षस पीठी पैदा ले लिया। आपको पिता के जमदग्नि जिसको राक्षस लोगों ने मार दिया था, वध कर दिया था। अब अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए आप पीठ नहीं दिखाई, आप सीना दिखाई। पीठ दिखाने का भागना, सीना दिखाना लड़ना। मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। अब जो त्रेता युग आएगा तो सूर्यवंश में राजा दशरथ बेटा बन करके मैं आऊँगा तो मैं सब शक्ति ले लूँगा। तो शक्ति तो धनुष बाण में था ही। जब इतने धनुष बाण राम जी के हाथ में चला गया, परशुराम शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तो कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर दीजिए, बड़ी क्रोधी थे, मैंने कितने को कत्ल किए, उस पाप से मुक्त कर दीजिए। कई बार पृथ्वी वीर विहीन के थे, राजपूत के एक नंबर दुश्मन थे और आपके चरण में हमको भक्ति लगाना चाहिए और महंत पर्वत पर हमें छोड़ दी तपस्या करने के लिए, क्योंकि मैं भूमि पर आता हूँ लेकिन सारी भूमि को मैंने गुरु को दक्षिणा में दे डाला हूँ। बाबा ये पीछे वही स्थल है जहाँ पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जो इनसे जो बात हुई थी, परशुराम जी से बात। हाँ वही। तो आपने सुना और मैंने आपको दिखाने की पूरी जो है कोशिश की है, मैंने बताने की कोशिश की है कि माँ सीता के नाम से ये जगह आखिर पूरे भारत में कितना मशहूर है। और कई बार बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से लोग आते भी हैं और देखते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर भी जो जिज्ञासा है यहाँ पर आने की है वो करेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि कहते हैं कि ऐसा मानता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और जो अपनी जो मन्नतें मांगते हैं वो उनकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगर आपका कोई आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आएँ। सीतामढ़ी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये पंथपाकर गाँव है और यहीं पर मैंने पूर्व में जिक्र किया कि माँ सीता का जो जनकपुर धाम से जब उनका जब विवाह हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ, जब वो जा रही थी तो यहीं पर वो रुकी थी। उम्मीद करते हैं ये खबर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आपकी जो भी बातें हैं आप हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो कमेंट और आपके जो शेयर होते हैं हमें काम करने में एक नई ऊर्जा देती है। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ETV नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।